Hello friends, my name is Dinesh. Welcome back to another new video. Friends, I couldn't upload a new video since last 8 day. I was not at home. मैं कहीं पे गया था, मुझे जाना पड़ा. मुझे नहीं जाना था लेकिन जाना पड़ा. I wanted to make a more video. I wanted to be a continue upload a video per day every day. I was trying to and I planned everything for make video and upload. But मुझे जाना पड़ा अस्पताल में. मेरे काका का लड़का, my uncle's son, my cousin brother, he was admitted there, so I went there for helping them, and I stayed around 8 days there, and I come back from there last midnight 1:30 डेढ़ बजे के करीब मैं पहुंचा. And today in morning I prepare what should I have to teach in this video, and I prepared and now I am making. So friends, so I wanted to say that problem will come and situation will challenge you, and sometimes you have no option to continue whatever you're trying to do. Means something आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो आपको वो करने से रोकते हैं या डिस्टर्ब करते हैं और आप कर नहीं पाते हो. बट मेन थिंग्स, देन ऑल्सो यू आर नॉट गिविंग अप, देन ऑल्सो यू आर कीप ट्राइंग एंड यू कीप डूइंग दैट. सो दैट्स मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड ग्रेट, एंड यू विल अचीव योर goal, your whatever you want, you will achieve one day definitely. So it's okay friends, problem will come and problem will go, it's part of life, but you don't change. Keep improving yourself and change by this. Don't change, like change, positive change, not any negative. So today let's learn. So today we will learn how to use do, does, do not, does not. So many peoples and student, they are confused in how to use does have, does not have, do not have. तो वो कंफ्यूज होते हैं कि डू कैसे यूज़ करें, डस कैसे यूज़ करें, डस किसके साथ यूज़ करें, डू किसके साथ नहीं यूज़ करें. तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट में, जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्ट कर अभी किया है जिन्होंने पढ़ना और सीखना, तो स्पेशली इन अ चाइल्ड मीन्स 10th स्टैंडर्ड से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है. तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और या बड़ों को भी जो स्टार्ट बिगिनर्स है, इंग्लिश में स्टार्ट किया है अभी अभी, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना. तो लेट्स स्टार्ट. सो डू आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो. डू आई हैव अ पेन. डू अगर आप सेंटेंस की शुरुआत में लगा रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग डू इन स्टार्टिंग ऑफ योर सेंटेंस, तो दैट इज मीन्स यू आर आस्किंग समथिंग, यू आर आस्किंग दैट इज अ क्वेश्चन. सो दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन टैग. इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं. सो दैट्स एग्जाम्पल. डू आई हैव अ पेन. क्या मेरे पास पेन है, क्या मेरे पास पेन है. सो दिस इज एग्जाम्पल. और इफ़ यू वांट आस्क समवन एल्स, योर फ्रेंड, एनीवन, so you can ask like, do you have a pen. Yeah, you can ask. ये सेंटेंस और ये काफ़ी मीन्स पूछा जाता है नॉर्मली इन क्लासरूम और इन ऑफिस, इन बैंक्स, एवरीवेयर, इन नॉर्मल प्लेसेस, इन पब्लिक प्लेसेस. इफ़ यू आर in office or in a bank, you want a pen, for fill your document or for a signature in a bank especially. So you can ask to someone, do you have a pen, do you have a pen. I want for a minute, only for a signature, only for fill this form, so can you give me for a minute. So this kind of you can ask do. And do you have another example is, do you have my book. You forget sometime to whom you given your book. आप भूल जाते हो कि आप
आपने किसको अपनी बुक दी है, आप भूल जाते हो। कई कई पे भी मैं भी भूल जाता हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछते हो, क्या तुम्हारे पास मेरी बुक है, क्या तुम्हारे पास है, या तुम्हारे पास है। तो आप इसी को इंग्लिश में जब पूछना चाहते हो तो आप इस प्रकार से पूछ सकते हो कि डू यू हैव माई बुक, डू यू हैव माई बुक, डू यू हैव माई बुक। और you can ask another example is, do you have phone, do you have phone means sometime your battery charge finished and you want a phone and you forget your phone at home and you want to call someone, so you want to ask। अगर आप मीन्स अपना फ़ोन घर पे भूल गए या अपनी बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की, तो आप दूसरे से फ़ोन जब मांगते हो रिक्वेस्ट करके, तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, डू यू हैव अ फ़ोन, क्या आपके पास फ़ोन है, कैन यू गिव मी फॉर अ मिनट फॉर वन कॉल, क्या आप मुझे दे सकते हो फॉर एक कॉल करने के लिए। अच्छा, जिस टाइप से आप उसे बना सकते हो डू और डस। और डस डस है जो ये वी के साथ डस का यूज़ करते हैं। डस लाइक डज वी हैव एनी गुड आइडिया, डज वी हैव एनी गुड आइडिया। You know, if you have a team, cricket team, football team, or in school or college, there is also teams, means any team. So you are a leader and you are asking something to your whole team, not only one person or not only one student, you are asking to your team. So you are asking example, do you have any better idea for increase our performance, do you have any another example for for your solution, do you have another plan for our study, दिस काइंड ऑफ। और उसी तरह से आप एक टीम है और आप अपने ओपोनेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसी को दे लगा के पूछ सकते हो, लाइक अपोजिट, डज दे हैव एनी गुड प्लान अगेंस्ट वी, क्या उनके पास कोई अच्छा प्लान है हमारे खिलाफ। अच्छा, डज दे हैव एनी अनदर कोच, does they have another coach, like yes, means क्या उनके पास कोई दूसरा कोच है। does they not have any good partner, ये हो गया नोट नेगेटिव। does they not have, जब does और नोट का यूज़ करते हो तो कभी भी does they not have any, have से आगे नोट का यूज़ होता है। हाउ के पीछे कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते, कभी भी नहीं। तो कभी भी आप यूज़ या सेंटेंस या बोल रहे हो तो हैव को पीछे रखो नोट से, लाइक डज वी नॉट हैव एनी गुड फ्रेंड, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स ग्रुप, डज वी शुड हैव टू गो देयर, डज वी शुड हैव टू गो देयर, यू नो, लाइक ये भी हो गया, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल इज डज दे हैव अ गुड आइडिया, ओके, ये भी हो गया, डज दे हैव गुड आइडिया। और अगर आप पूछना चाहते हो कि ये तो होता है, आप दो फ्रेंड्स हो, यू आर टू फ्रेंड्स, एंड एक फ्रेंड्स के पास एक बंदे आते हो और उससे बोलने लगते हो, तो दूसरा फ्रेंड उससे ज़रूर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है, या उस लड़की के पास तुम्हारा नंबर है। सो दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन इंग्लिश, डज शी हैव योर नंबर, डज शी हैव योर नंबर, सिंपल, डज शी हैव योर नंबर। तो इस तरह से आप डू और डज का उपयोग कर सकते हो। डू अगर आप सेंटेंस के शुरुआत में लगाते हो तो वो क्वेश्चन बन जाता है, तो उससे बोलते हैं क्वेश्चन टैग, लाइक डू आई हैव टू गो, क्या मुझे अब जाना चाहिए।
डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? और डज वी हैव अ प्लान, क्या हमारे पास प्लान है? डज दे हैव अ प्लान, क्या उनके पास प्लान है? दिस काइंड ऑफ। और डज नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू यू नॉट हैव एनी गुड फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है? डू आई नॉट हैव एनी बुक, क्या मेरे पास कोई बुक नहीं है? डू आई नॉट हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ फोन, डू आई नॉट हैव एनी सिबलिंग। ये तो जोक हो गया, लेकिन अच्छा है ये भी एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, डोंट थिंक आई एम मीन्स गिविंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट येस, दिस इज good example, but just trying whatever coming in my mind, I'm trying to explain and just try to make you understand. So this kind of you can use do or does। और आज पता है मुझे उतना अच्छा नहीं गया ये वीडियो, लेकिन अगले वीडियो में मैं अच्छा से ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, और इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कुछ कमेंट कर दीजिए, कमेंट और लाइक तो करिए थम, और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा अभी एक भी नहीं सब्सक्राइबर हुआ। सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और मोटिवेट होऊंगा, और मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाना, कॉन्फिडेंस आता है। इफ़ समवन सपोर्टिंग यू, इफ़ यू कैन सी पीपल्स, और whatever you're trying to do, people stay understanding and they just supporting you, so your confidence automatically increase without any effort. So please support, and if you like, then subscribe, or bye bye for now. I will next video I will teach something better than now. So bye bye.